बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल अंडे, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ खड़े गरम मसाले, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 2 प्याज यहाँ मैंने लिए हैं जिन्हें इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। इस तरह का प्याज चाहिए हमें। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 कटोरी कुक्ड राइस। ये बासमती राइस है, आप यहाँ पुलाव वाला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 10 बॉयल अंडे, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब अंडों में एक फोक की हेल्प से मैं यहाँ पे छेद करूँगी। ऐसे 2-4 जगह अंडे पर हमें इस तरीके से छेद कर देना है। सारे अंडों पे हमें इस तरह करना है। ये इसलिए ताकि जब हम अंडे फ्राई करें तो वो तेल में फटे ना, मसाले जो है वो इनमें अच्छे से ऐड हो जाएं। अब मैं यहाँ कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इनको अब यहाँ हम अंडों में कर देंगे कोड। इस तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। अब ये मिक्स हो गया है तो इसे हम रख देते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक कढ़ाई जिसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाला हुआ है। अब हम इसमें जो प्याज हमने लंबी लंबी काट के रखी हुई है उसको यहाँ हम फ्राई करने वाले हैं। इस प्याज को हमें तेज़ फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई करना है, लगातार चलाना है इसको हमें। प्याज को हमें जलाना नहीं है, इसको हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, तो इसलिए हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। ये प्याज यहाँ फ्राई हो रही है तो अब मैं अंडे भी बगल में फ्राई कर लेती हूँ अलग से। आप चाहें तो पहले प्याज फ्राई कर लें, उसके बाद अंडे फ्राई कर लें। मैं यहाँ अलग कर रही हूँ। तो ये मैंने एक अलग कढ़ाई ली हुई है जिसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल डाला हुआ है। तो अब यहाँ मैं अंडों को डाल दूँगी इसमें। अंडों को यहाँ हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, तो इस तरह चलाते हुए अंडों को भी फ्राई कर लें। अंडे जब हमें गोल्डन ब्राउन दिखने लगेंगे तब हमें अंडों को निकाल लेना है। इस तरह अलटते पलटते हुए हमें अंडों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए अंडे अब कुछ फ्राई हो गए हैं, इस तरह के हमें दिखने लगे हैं। तो अब मैं इन्हें यहाँ निकाल लेती हूँ। आप अगर अंडे नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सब्जियाँ ले सकते हैं जिन्हें आप यहाँ फ्राई कर सकते हैं और बिरयानी में ऐड कर सकते हैं अंडे की जगह। अब जो बचा हुआ तेल है इसे भी हम यूज़ करेंगे। ये देखिए प्याज देख लेते हैं, प्याज भी कुछ देखिए भुन गया है। इस तरह का प्याज चाहिए हमें। अब हम इस प्याज को भी यहाँ निकाल लेंगे। प्याज का जो बचा हुआ तेल है इसको भी हम अभी यूज़ करेंगे। प्याज निकाल लिया है सारा। ये देखिए 2 चीज़ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब इनको हम रख देते हैं। अब जिस कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी में मैं जो अंडों का ऑयल है उसको यहाँ डाल दूँगी, जिससे वो वेस्ट ना हो, वो यहाँ यूज़ हो जाए। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 तेज पत्ते, दालचीनी, छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। इनको हमें यहाँ कर लेना है रोस्ट। इस तरह लगातार चलाते हुए इनको रोस्ट कर लें। ये रोस्ट हो जाने पर मैं यहाँ ऐड कर दिया है मैंने बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें ब्राउन होने तक रोस्ट करना है।
प्याज रोस्ट हो जाने पर मैं यहाँ डालूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी हमें यहाँ पे पका लेना है प्याज में मिक्स करके। टमाटर पक जाने पे मैं यहाँ ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमें 2 से 3 मिनट मिक्स करके पका लेना है। ये पक जाने पर यहाँ ऐड करूँगी मैं हरी मिर्च, हमने लंबी काट के रखी हुई है इस तरह। हरी मिर्च को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुछ मसाले। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। इनको यहाँ मिक्स करके मसालों को थोड़ा भून लेना है। इन्हें मैं ढक दे रही हूँ, ढक के थोड़ा ये जल्दी भुन जाएंगे। ये देखिए इस तरह का तेल छोड़ दिया है मसालों ने, मसाले अच्छे से भुन गए। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। ये 2 चम्मच कस्तूरी मेथी, इसको हाथों से इस तरह क्रश करके यहाँ पे डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ बिरयानी मसाला 1 बड़ी चम्मच। अब इन दोनों मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मसाले यहाँ मिक्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे राइस डालूँगी। तो यहाँ पे हमें पूरा राइस नहीं डालना है, 1 मुट्ठी करीब राइस हमें बचा लेना है और सारा राइस यहाँ मसाले में डाल देना है। अब इन राइस को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें यहाँ मिक्स करना है, हल्के हाथों से चलाते हुए, चावल टूटे ना, इस तरीके से हमें मसाले में राइस को मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे फ्राई अंडे। ये देखिए इनको यहाँ डाल दे रही हूँ मैं। अंडों को राइस में धीरे धीरे मिक्स कर दें। यहाँ पे हमें बहुत तेज़ी से नहीं जलाना है, वरना जो चावल है वो टूट जाएगा। चावल इस तरह खिला खिला देखिए, इसलिए हमें हल्के हाथों से यहाँ पे मिक्स करना है। अंडे अब मिक्स हो गए हैं, तो जो हमने अब 1 मुट्ठी चावल बचा के रखा हुआ है वो यहाँ पे अब आपको डालना है। ये चावल मैंने यहाँ डाल दिया है। अब मैं यहाँ आधा ढक्कन केवड़ा डाल रही हूँ, ये केवड़ा जल है। और यहाँ पे अब डालेंगे हम फूड कलर। पानी में मिक्स करके आप इस तरीके से थोड़ा सा फूड कलर चावलों के ऊपर डाल दें, इससे बिरयानी वाला जो कलर है वो आएगा हमारे चावल में। ये देखिए अब इनको हम पूरे चावलों पे मिक्स कर देंगे, हल्के हल्के हाथों से इस तरह मिक्स कर दें। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो प्याज हमने फ्राई करके रखा हुआ है, उसको पूरी बिरयानी पे इस तरह से गार्निश कर दें प्याज को।